पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार नबील गबोल ने NA 246 के ज़िम्नी इलेक्शन के लिए इमरान खान की जानिब से जमा करवाए गए कागजात पर इतराज दायर करते हुए इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। मेरी तो ख्वाहिश है कि इमरान खान का मैं मुकाबला करूं, 2018 का बदला हम ले इमरान खान से। इमरान खान मुझे आगे दिनों में नजर आ रहा है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज चेयरमैन PTI ऑल्सो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। आज कराची का वेदर बहुत खूबसूरत है और आज खूबसूरत वेदर के साथ खूबसूरत डिस्कशन भी करते हैं और एक अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नबील गबोल साहब की इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी है और वो हो चुकी है। और साथ साथ बिग न्यूज़ ये है कि नबील गबोल साहब ने इमरान खान साहब के कागजात को चैलेंज कर दिया है। चैलेंज क्यों किया है और इसका क्या मकसद है, हमारे साथ नबील गबोल साहब हैं और सारी इनसे तफसीलन गपशप लगाते हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से भी इनसे जानते हैं। स्क्रूटनी तो होगी लेकिन आपने जो है वो खान साहब के कागजात को भी चैलेंज कर दिया है। नहीं, उसका चैलेंज का मैंने हक रखता हूँ क्योंकि देखें एक शख्स का इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी उसको एक फैसला अपना सुनाया जिसमें उसके बहुत सारे फॉरेन फंडिंग जो थे उनका उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि फॉरेन फंडिंग जब आप डिक्लेयर नहीं करते तो वैसे ही आप आर्टिकल 63 के तहत डिस्क्वालीफाई होते हैं जब आप सच नहीं बताते। और आज मैंने इतराज़ दाखिल किया है, उसमें मैंने कुछ मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो उसके अपने प्रॉपर्टीज़ है जो उसने डिक्लेयर नहीं की है, वो मैंने इलेक्शन कमीशन को और रिटर्निंग ऑफिसर को पेश किया है कि मुझे इतराज़ है इसके नॉमिनेशन पेपर के ऊपर और इसको रद्द किया जाए। लेकिन खान साहब तो बहुत पुरुमीद हैं और वो हर जगह से खुद ही इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं और उनकी तो वो इस कदर पुरज़म है कि जहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि मैं खड़ा होऊंगा वहाँ जीत जाऊँगा। देखिए, जब बच्चा जो है ना हार रहा होता है लूडो के गेम पे तो वो गोटियां फेंक देता है। तो जब एक शख्स ये सोचे कि 9 जगह से वो इलेक्शन लड़ रहा है और 9 जगह से अगर जब अपने वोट अगर कोई उसको देता है तो उसके वोट ज़ाया होंगे, क्योंकि जब वो 9 सीटों से लड़ रहा है और वो कामयाब हो जाए तो 9 के 9 उसको छोड़ने पड़ेंगे। तो अपने वोट कोई ज़ाया नहीं करना चाहते। तो इसलिए ये एक प्लस पॉइंट मुझे है कि मेरी तो ख्वाहिश है कि इमरान खान का मैं मुकाबला करूँ, 2018 का बदला हम ले इमरान खान से जो उसने लियारी में RPS के जरिए इलेक्शन जीता था, वो बदला लेंगे। और लेकिन ये है कि चूंकि कानून कहता है डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट में आता है, अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको एक्सेप्ट किया ठीक है, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। अच्छा चलें जी, अभी देखते हैं। लेकिन लियारी तो बहुत गढ़ था आपका, लेकिन 18 में जो है वो हाथ से निकल गया। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी कमियां थी, कौन से ऐसे वीक पॉइंट्स थे जो मज़ीद कवर होने चाहिए? क्या लियारी में तो वोट बैंक है PTI का? PTI का वोट बैंक नहीं है, 2018 के इलेक्शन में हमारे खिलाफ थे और अब से जो है वो जाहिर है हमने नमाजें इतनी पढ़ी हैं जी, तो जो है वो अब हमारे खिलाफ भी नहीं है और हमारे हिमायत में भी नहीं है और वो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो मदाखलत नहीं करेंगे और आवाम को जो आवाम का वोट है उसके बुनियाद पर इलेक्शन होगा और ज़ाहिर है जब आवाम के वोट के बुनियाद पर इलेक्शन होगा तो हमारी लियारी में इंशाल्लाह कामयाबी यकीनी है। सही। आगे जनरल इलेक्शन के हवाले से आप क्या देख रहे हैं, कब तक एक्सपेक्टेड देख रहे हैं? जनरल इलेक्शन अगले साल अक्टूबर में होगा और उससे पहले मुझे नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हालात मुल्क के अभी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा डॉलर की कीमत काफ़ी नीचे आ गई है, अनकरीब पेट्रोल की डीजल की कीमतें बहुत नीचे आ जाएंगी और जब मुल्क की माशी हालात बेहतर हो जाएगा तो कोई महंगाई ख़त्म तो नहीं कर सकते, महंगाई कम हो जाएगी और जब महंगाई भी कम हो जाएगी तो लोग जो है खुद चाहेंगे ये हुकूमत रहे। तो मुझे तो आगे नज़र आ रहा है कि शायद 1 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंड अगर करना पड़े इस पार्लियामेंट को तो वो भी कानून में है कि पार्लियामेंट कर सकती है, ये भी नज़र आ रहा है मुझे। बहरहाल इलेक्शन ड्यू है अक्टूबर 2023 को। शहबाज गिल साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है? शहबाज गिल डिज़र्व करता है, उसने वो जो हनी बी को उर्दू में क्या कहते हैं, शहद की मक्खी का जो जहाँ पर वो अंडा देती है और शहद बना, तो उसने उस पर ही पत्थर मार दिया। तो शहद की मक्खियाँ तो नहीं छोड़ेगी ना, उसको फिर काटेगी। तो वो मेरे ख्याल में वो
जिस पे उसने पत्थर मारा है तो वो उसको भुगतना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं, चूँकि खान साहब जो है वो नैरेटिव पे नैरेटिव तब्दील करते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल इमरान खान के साथ है और इमरान खान मुझे आगे दिनों में नज़र आ रहा है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज चेयरमैन पीटीआई ऑल्सो। तो चेयरमैन पीटीआई नहीं रहेगा तो पीटीआई में और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो पीटीआई को चला सके। आस्ते आस्ते मुझे इमरान खान की जो जमात है पीटीआई का फ्यूचर जो है वो तहरीक इस्तिकलाल जैसा लग रहा है। अच्छा। पंजाब के हवाले से क्या कहेंगे? परवेज़ लाई साहब जो हैं वो इस वक्त सीएम हैं और वो जलसा हुआ है 14 अगस्त के हवाले से, एक बड़ा जमे गफ़ीर था, क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा था। ये क्या क्राउड पीटीआई का था या आज़ादी के हवाले से था? देखें, जब आप नाच गाना करेंगे और हॉकी स्टेडियम में कुर्सियां लगा देंगे ऊपर की तरफ जहाँ पर लोग एंटरटेनमेंट देखने आते हैं जी, तो वो लोग देखने भी बहुत कुछ आते हैं, एंटरटेनमेंट भी देखने आते हैं और अच्छे चेहरे भी देखने आते हैं जी। तो वो चीज़ इमरान खान की जो जलसा है उसमें यही चीज़ें नज़र आती हैं हमेशा। और परवेज़ इलाही की आपने बात की, परवेज़ इलाही वो शख्स है जो भी जमात आता है उसके साथ उसकी कश्ती में बैठ जाता है। परवेज़ इलाही के लिए तो इमरान खान कहता था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, अब पंजाब का सबसे बड़ा डाकू को उसे वज़ीर आला बना दिया तो इसका मतलब वो लूट रहे हैं पंजाब को। अच्छा, चलें जी, आज का मौसम कैसे एंजॉय कर रहे हैं, वेदर कैसे? आज का मौसम वेदर ज़बरदस्त है। आज के मतलब ये तो आज का सिर्फ मौसम नहीं है, 2 महीने से कराची तो पूरा लंदन हो गया और अब कराची वालों को नहीं चाहिए कि वो लंदन या यूरोप जाए क्योंकि मौसम आपको पता है सुहाना है, आशिकाना है। हाँ, इसको एंजॉय करते हैं। मौसम तो अच्छा है लेकिन रोड सर टूट गए हैं सारे रोड जो है। जब ज्यादा बारिश आती है तो रोड तो टूटेगा ना तो क्योंकि साथ ज्यादा पानी आता है, पानी ज्यादा आता है तो जब ज्यादा पानी आता है रोड तो नुकसान तो दी तो आवाम को समझना चाहिए और इसको हम इंशाल्लाह बजट है हमारे पास और रिपेयर करेंगे जैसे मानसून का सीजन खत्म होगा। अच्छा, चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद थे नबील गबोल साहब और नबील गबोल साहब की अब स्क्रूटनी थी इलेक्शन कमीशन में, वो हो गई और साथ साथ इन्होंने इमरान खान साहब को चैलेंज भी कर दिया है कागजात को 62-63 के मुताबिक और अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। बहरहाल नबील गबोल साहब ने यही कहा है कि वो सीट जो लियारी की 2018 में पीपल्स पार्टी के हाथ से गई थी अब जो है वो उम्मीद है और दोबारा सीट हासिल करेंगे। सो देखते हैं कि जो भी नताइज आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।